डकैती है ना, ये उस बंदे को लेके आया, क्यों नहीं डकैत, क्यों नहीं डकैत, एक मिनट हाँ पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे पुलिस वाले को, मेरी बात सुन, थाने में खड़ो क्या? हाँ क्यों नहीं पकड़ूंगा मैं पुलिस वाले को, अच्छा कमाल कर रहे हैं आप, जान पे मारे मारे बिल्कुल मारे, एक मिनट मुक्का मारे मारे मुक्का मारे, एक मिनट आप मारे मुक्का मुक्का मारे, कैसे बाहर निकालेंगे आप, अरे कैसे बाहर निकालेंगे आप, अरे कमाल कर रहे हैं, छोड़े छोड़े ये नहीं कीजिएगा भाई, ये मेरे इस मुल्क का थाना है, मेरे टैक्स के पैसों का थाना है, मेरे टैक्स के पैसों का थाना है ये, मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं आप, और वो गलत काम करेगा मैं पूछूंगा सवाल उससे, मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा, ये किसी के बाप का थाना है, ये मेरा थाना है, मेरे बाप का थाना है, मेरा बाप टैक्स देता था, मैं टैक्स देता हूँ, आप मुझे दाखिल होने से रोक नहीं सकते यहाँ पे, हाउ कैन यू स्टॉप मी सर, और सर ये नहीं करें, हाथ साइड पे करने तो अफीक साहब। याद रहे ये वही एसएचओ थे जिनसे हमने गुज़श्ता रोज और कुछ देर पहले तक निहायत बाअदब रहते हुए बात की थी, और उनके मुक्के दिखाने के बावजूद अब भी आप और सर कहकर मुखातिब कर रहे थे, हालांकि ये किसी तौर पर भी इस इज्जत के हकदार नहीं थे। आप मुक्का मारेंगे मुझे सर, मैं कहता हूँ गोली मारे सर मुझे आप, सर गलत काम है, मैंने आपसे आके सवाल किया, आप उसका जवाब देते हैं, आप मुझे मुक्के मार रहे हैं, आप मुझे मुक्के दिखा रहे हैं, भाग के ऐसे लोगों को पकड़ो यार, आप कमाल कर रहे हैं, ये थाने में चाहिए तुम्हें यार, थाने में क्या समझा सर, थाने को आपने क्या समझा हुआ है कि एक बंदा हमने आपके हवाले किया है, आपने थाने कल दे के गए सर बंदा आपको, आपको दे के गए बंदा आपको, दे के गया हूँ आपको, आप मुझे कह रहे हैं थाने को क्या समझा हुआ है, आपको थाने के तकद्दुस का ख्याल होना चाहिए सर, एक बंदा अगर भाग रहा है तो उसे पकड़ के मैंने सजा देनी थी, मैंने आप ही के हवाले करना था ना सर। ये वजाहत सिर्फ इसलिए कि हम खामखा की सनसनी खेजी और चीखने चिल्लाने पर यकीन नहीं रखते, लेकिन सड़ा हुआ ये निजाम और इसके ताफुन ज़दा किरदार हमें अपनी आवाज बुलंद करने पर मजबूर कर देते हैं, और ये भी कि हम बहैसियत मजमूई पुलिस के महकमे, इसके अहलकारों और इसके अफसरान को इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं, इसके शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो लोग खुद अपने शोहदा के खून के गद्दार हैं, जो खुद पुलिस के लिए नासूर बन चुके हैं, वो सरेआम की टीम के निशाने पर हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। पुलिस एहलकारों के गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्वस होने और नबी बख्श थाने के एसएचओ तौफीक की जानिब से हस्बे तौफीक इस एहलकार को फरार करवाने की कोशिश की खबर जैसे ही ARY न्यूज पर ब्रेक हुई, सिर्फ कुछ ही लम्हों बाद गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने इसका नोटिस ले लिया। बाद में वजीर आला सिंध और IG सिंध ने भी सरेआम की इस खबर पर नोटिस लेते हुए 72 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करें, पुलिस हेडक्वार्टर्स, थानों, सरकारी मालखाने से असलहा फरोख्त करने का इंकशाफ, ARY के प्रोग्राम सरेआम ने असलहा फरोख्त का भांडा फोड़ दिया है। असलहे की फरोख्त का ये तस्वीर नाखबर जो है ये ब्रेक की है ARY न्यूज के प्रोग्राम के जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन से, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। ये वो वेपन है जो हमने यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर इस शख्स को खरीदा था, और यही वेपन देने के लिए आज सरेआम की टीम यहाँ पहुंची थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मुलजिम ही नहीं था जिसको सरेआम की टीम ने यहाँ कल पकड़वाया था। तो ये थाना नबी बख्श, इसके एसएचओ ने उसके बाद सवाल पूछने पर जिस अंदाज में रिएक्ट किया, जो उनका रद्द-ए-अमल था, वो भी आपने देखा। क्यों हर शख्स को ब्रेक करना, हर खबर को ब्रेक करना जरूरी है, क्यों हर खबर का इश्तिहार से मंजर-ए-आम पर आना, उसके बाद ही नोटिस लिया जाना और कार्रवाई होना जरूरी है, उसके बाद ही अफसरान क्यों तलब करते हैं एसएचओ को और FIR काटने की यकीन दहानी करवाई जाती है, क्यों इससे पहले ये निजाम आज खुद कार्रवाई नहीं करता जब एक जुर्म की सबूतों के साथ निशानदेही कर दी गई है, रिकॉर्डिंग दिखा दी गई है आपको कि ये पुलिस का एहलकार हेडक्वार्टर के अंदर खड़ा होकर एक मीडिया टीम के प्लांटेड लोगों को असलहा, गैर कानूनी असलहा बेच रहा है, वो असलहा जो रोजाना शहर कराची में बेगुनाह तौर पर मारे जाने वाले लोगों की जान लेने में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती की बात यह है, इस डिपार्टमेंट के हवाले से, इस महकमे के हवाले से बहुत से लोगों को सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की काली भेड़ें उनकी तमाम तर मेहनत पर पानी फेर देती हैं। इस सारे हंगामे और शोर शराबे के बावजूद जब सरेआम की टीम नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने पहुंची तो SHO साहब अब भी उसी बेनियाजी से खुली आंखों के साथ आराम फरमा रहे थे। वही SHO जिनके थाने में उनके दफ्तर से 5 फुट के फासले पर 3 फुट का एक मोहलक हथियार सरेआम के नुमाइंदों को फरोख्त कर दिया गया था। आपके ख्याल में वो रिकॉर्डिंग झूठी है? रिकॉर्डिंग उस वक्त जो आप लेके आए थे उस वक्त रिकॉर्डिंग उसमें नहीं थी, बाद में आपने ये जो बताया कि इस तरह वो है, अगर कोई बंदा है सामने तस्वीर आ जाएगी उसके पास। सर मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो बंदा आपने पकड़वा दिया, अरेस्ट करवा दिया, यहाँ असला बेचने के वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। नहीं आप कह रहे हो जो बाद में हमने बनाई है वो आपको पहले दिखाई थी, जो हमने पहले नहीं दिखाई, पहले नहीं उसमें
सर जब मैं पहले आपके पास आया हूँ अंदर SHO रूम के अंदर, तो जब मैंने तब आपको रिकॉर्डिंग दिखाई है, उसमें क्या था? उसके अंदर मैं आपको दिखाया था कि नहीं, उस वक्त इकरार साहब नहीं था। आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैंने कल रात जो रिकॉर्डिंग की है वो मैं गलत बयानी करके चला रहा हूँ। सर खुदा का खौफ करें सर, कौन कह रहे हैं आप? आपने यही कहा, मैंने कहा मैंने आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, आपने कहा कुछ नहीं था उसमें। हम उसको देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर कौन क्या बंदा कब हो सकता है। देखेंगे सर? अब तक किस बंदे से पूछा है आपने? यहाँ पे असला बेचा गया आपके थाने के अंदर खड़े होके, आप कह रहे हैं बाद में रिकॉर्डिंग की है। ये आपके यहाँ से लेके अंदर तक हर बंदा मुअत्तल हो जाना चाहिए था। इस वक्त के थाने के अंदर से इलीगल वेपन बेचा गया। आप हंस रहे हैं सर इस बात पे? नहीं, ये रोने की बात है सर, नहीं, कौन- ये मातम करने की बात है सर। सरेआम की टीम की जानिब से पुलिस एहलकारों की बदउनवानी के इस हौलनाक इंकशाफ को कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात ने सराहा, लेकिन एक अच्छे टीम लीडर के तौर पर उनका यह भी मानना था कि कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरी पुलिस का मोराल नहीं गिरने देना चाहिए।